सर कुछ ऑपरेशंस ना बड़े क्लोज होते हैं, मतलब आप जब यूनिट के साथ होते हो जहाँ कॉम्बैट चल रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो पूरी सर्विस में कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो आप बता सकते हो कि यार वो वाला ऑपरेशन बड़ा क्लासिकल था या हमेशा याद रहता है। तो आपका भी कोई रहा होगा एक, जिसके आप पार्ट रहे हो या यूनिट ने किया है सर? देखो, आप तो जानते हो कि जो भी ऑपरेशन होता है, किसी भी ऑपरेशन में आप जाओ, आपको फुल रिस्क होता है। आपको नहीं पता होता आप जिंदा लौट के आओगे कि नहीं। एट द सेम टाइम वो ऑपरेशन में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है कि कुछ मूवमेंट होगा जो आपको याद आएगा कि यार मैंने बिल्कुल बुक के तरीके से, बाय द बुक जैसे बोलते हैं ना, परफेक्ट ऑपरेशन करा। कहीं होगा कुछ फनी कुछ हो गया, कहीं कुछ रिस्क ज्यादा ले लिया। तो जब आप मुझसे पूछते हो तो मुझे एक ऑपरेशन याद आ रहा है, विच इज लाइक, बोलते हैं ना कि पिक्चर परफेक्ट। बिल्कुल क्लासिकल, टीम्स जाती हैं, टक टक गए, टक टक ठोका और वापस। तो 2012 की बात है, मैं आरआर में ही था। और एक जगह एक फीचर था, काफी बड़े पहाड़ थे। तो हमारा बेसिकली क्या था, वैसे तो नेशनल हाईवे था, बिल्ट अप एरिया था, लेकिन हमारे पास जंगल और बड़े फीचर्स भी काफी थे। तो उसका पूरा नॉर्थ साइड में ना बहुत बड़े बड़े पहाड़, वो फीचर्स हैं। तो वहां पे एक जगह एक ढोक थी, और उसके अंदर ये 5 लश्कर के टेररिस्ट आके बैठे हुए थे। इन्फॉर्मेशन आ रही थी, पर लोकेट नहीं हो पा रहा था वो कहाँ पे है। फिर हमें एक हमारा बहादुर सोर्स मिला, उसने आके कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ रहा था और कई कंपनीज़ का एरिया वहाँ पे आ रहा था। तो किसी एक कंपनी कमांडर के बस की बात नहीं थी, दूर था काफ़ी। तो हमने कमांडिंग ऑफिसर से डिस्कस किया एंड कमांडिंग ऑफिसर के साथ बैठे, फिर हमारी सिटिंग सेशन शुरू हुए। तो हम लोग जो-जो इन्वॉल्व थे, कंपनी कमांडर्स एंड बाकी किसी को नहीं पता बटालियन के अंदर, किसी को कोई खबर नहीं है। सिर्फ हम 3-4 ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर और बैठते थे। एक्चुअली मैं भी बाद में इंक्लूड हुआ, ठीक है? उसमें एक ऑफिसर को कीर्ति चक्र मिला। ये एक लेसन है जो आई थिंक आर्म फोर्सेस से, आर्मी से आम जनता सीख सकती है। मेरे साथ ऑफिसर है, मेरा कंपनी ऑफिसर है, मेरे साथ है। उसको कमांडिंग ऑफिसर ने एक टास्क दिया और बोला, नॉट टू बी शेयर्ड। जब तक मैं उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, मेरे कंपनी ऑफिसर ने मुझे भी कभी नहीं बताया। मतलब आपको इस तरीके से, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम, हेड्स ऑफ टू हिम, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट फॉर दिस, कि उसने मुझे नहीं बताया। सो मतलब आप समझ लो कि उस तरीके से मेंटेन करके बिल्कुल बात बाहर जानी ही नहीं है। पहले 2 ऑफिसर्स थे, फिर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, यहाँ के लिए ये होना चाहिए। तो मेरा नाम आता है एंड कमांडिंग ऑफिसर फ़ोन करते हैं, बोलते हैं, "चाओ कम टू माय ऑफिस।" और मैं 5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ हूँ। तो बोलते हैं, "कम टू माय ऑफिस।" मैं कहा, "सर व्हेन?" बोलते हैं, "राइट नाउ।" मैं अपनी जिप्सी उठाता हूँ, क्यूआरटी लेता हूँ, सीओ के ऑफिस पहुँचता हूँ, तो देखता हूँ ये दोनों मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। फिर हम वहाँ बैठते हैं, मैप लेके डिस्कशन शुरू होता है। हम रियलाइज़ करते हैं कि जहाँ पे ये टेररिस्ट बैठे हैं, वो जगह हमारा जाने का रास्ता लगभग 8 घंटे का क्लाइंब होगा। वहाँ पे सीधा कोई अप्रोच नहीं है। आप सीधा अप्रोच लोगे, तो वो ऑब्ज़र्व कर सकता है, वो भाग जाएँगे 1 सेकंड में। तो डिसाइड किया जाता है कि ओके, ये करना है। एक बड़ी-सी कॉर्डन पार्टी लगाई जाती है। ऐसे मतलब हम प्लान कर रहे हैं अभी सब कुछ ना, कि ये फीचर, अब चेक कर रहे हैं कि वो फीचर को पूरे कवर करने, तो अगर स्टॉप्स भी लगाओगे, तो पता नहीं कितने स्टॉप्स, ये पूरी बटालियन लग जाएगी। या और अगर इतनी स्ट्रेंथ कमिट हो गई, तो सेक्टर में बताना पड़ेगा, फिर दूसरी बटालियंस इन्वॉल्व हो जाएँगी। अब चैलेंज एक थोड़ी है, चैलेंज सिर्फ इतना नहीं है कि दुश्मन को मारना है, चैलेंज ये भी है कोई और ना मार दे। तो यहाँ पे टीम सेलेक्ट होती है और फिर लगता है कि कितने लालची एक हो यार तुम। सब होते हैं। वेल देखो, ये तो मेरा शिकार है, मैं ही करूँगा। देखो, शेर शिकार ना करे तो फिर शेर किस बात का? आरआर में गए और मार के नहीं आए तो फिर किस बात के? तो यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर से बात चलती है, फिर हमें लगा कि हम 3 ऑफिसर कम पड़ रहे हैं। अब क्या किया जाए? हर तरह से बार-बार ये आ रहा है कि हम सिर्फ अपनी बटालियन के अंदर रखें इस ऑपरेशन को, और रिक्वायरमेंट कह रही है कि बाहर से कोई चाहिए। तो इनपुट क्या था सर? मतलब ऑपरेशन क्या था? इनपुट ये था कि एक ढोक कॉम्प्लेक्स में 5 लश्कर के टेररिस्ट बैठे हुए हैं, ओके। आए हुए हैं, उनका गाइड गुम हो गया है और उनको क्रॉसओवर करना है। तो वो कब तक बैठेंगे हमें नहीं पता। उनको अभी वापस बैठे नहीं हुए हैं। निकलना था सर पास? हाँ, मतलब नहीं, वो वापस नहीं, वो अंदर आ रहे थे इन्फिल्ट्रेट करके, और उनको श्रीनगर की तरफ निकलना था। अब जब तक गाइड नहीं है, वो बाहर के हैं, Yes. पाकिस्तानी हैं। हाँ, उनको नहीं पता कि कहाँ जाना है। पता नहीं कहाँ जाना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सीधा आके हमारे कैंप पे आ जाएँ। जिस चीज़ को गाइड नहीं बना सकते हैं क्योंकि तो they are also बिकॉज़ suspicious। तो या तो सर वो पहला गाइड क्रॉस करा के उनको यहाँ तक ले आया, दूसरा गाइड नहीं आया इनका। हाँ, तो पहले गाइड ने उनको छोड़ा यहाँ पे, अब दूसरे गाइड को यहाँ से उठाना था, ये यहाँ फँस गए, दूसरा गाइड उनको मिला नहीं। एंड कितनी दूर आपके बटालियन हेडक्वार्टर से? बटालियन हेडक्वार्टर से, मतलब क्रो फ्लाई अगर ऐसे देखो तो अभी रोड से आप जाओगे तो आधा घंटा तो ड्राइव है, और उसके बाद
6-7 घंटे 8 घंटे आपको क्लाइम करना है, एंड रात में बैटल लोड के साथ इट वाज लाइक मोर अराउंड 8 आवर्स। अब ये सब डिसाइड हुआ, तो बार बार ये पॉइंट आ रहा है कि ऑफिसर कम पड़ रहे हैं। अब कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि कितने ऑफिसर चाहिए, बोले 4, कम से कम 4 चाहिए। तो एक नया ऑफिसर आया था पोस्टिंग, जूनियर ऑफिसर, उसको लिया कि इसको ले चलो। फिर हमने डिस्कस किया, हमने कहा सर इसको पता नहीं है, थोड़ा सीनियर चाहिए। बोलते तुझे कितना सीनियर चाहिए? कि आप ही चाहिए अब। बोले सर थोड़ा तो सीनियर हो। तो सीओ बोलते कि मैं चलूंगा। तो विस्तर सर आप कहाँ जाओगे? बोलते अरे मैं जाऊंगा। सीओ वाज अगेन गैलेंट्री अवार्ड विनर, पहले आरआर करे हुए, वगैरह वगैरह सब कुछ टाइप। बोलते चलो। तो अभी ये टीम बनी, 5 ऑफिसर्स लगे, 5 टीम्स लगी, एंड अब सोचा कि अनडिटेक्टेड जाना है। तो अब अभी सब कुछ पेपर पे चल रहा है, अनडिटेक्टेड कैसे जाए। तो सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, पैदल चल के चले जाएं, एंड वो माउंटेनियस इलाका तो है ही, थोड़ा टफ होगा। अब आरआर में जब आप होते हो तो लोग आपको पहचानते हैं, मतलब आइडेंटिटी छुपा के जाना बहुत बहुत टफ होता है आरआर में। फाइनल डे पे कॉल लिया गया, वी डिसाइडेड अ डेट, ऐसे ऐसे चलेंगे, एंड उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च होता है। हम देखते हैं एक सिविल बस, और उस बस में हम ऑलमोस्ट सिवीज में टाइप बैठते हैं विद एवरीथिंग इनसाइड, आराम से जाते हैं। एक गाड़ी जाती है, वो कहीं चली जाती है, व्हाटएवर वेज एंड मींस वी यूज। तो वो सब करके पूरा डिसेप्टिव मोड में सारे वहां पहुंचते हैं, एंड रोड पे कोई नहीं रुकता, मतलब कोई लोकल कहीं ऑब्जर्व नहीं करे। तो एक पॉइंट डिसाइडेड है वहां पे जाके, एंड वन आफ्टर द अदर पार्टी सब कुछ, मतलब उसमें सबसे बढ़िया चीज ये थी कि जो प्लानिंग हुई हमारी, इट वाज वेरी थरो। पूरा डिटेल में जा जाके कौन पहले पहुंचेगा, कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह, जो शायद पता नहीं वीडियो में नहीं बताना चाहिए। तो वो सारी चीज करके सब प्लान बना, कौन कहां से जाएगा, कैसे जाएगा, एंड वहां से मूव करते हैं। सारी पार्टीज मूव कर रही हैं, सबके रेडियो सेट्स ऑन है, टोटल रेडियो साइलेंस। ठीक है, हमें कंफर्मेशन हो गई थी हमारे सोर्स के थ्रू कि वो वहां बैठे हैं, एंड रात में दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर। तो हमारा एम था फर्स्ट लाइट से पहले शुरू कर दें कॉन्टेक्ट, और फर्स्ट लाइट एंड जैसे इनटू द डे वी नॉक देम ऑफ। और उनके पास भागने के ऑप्शंस बहुत थे, वो फ्लैट प्लेटू टाइप का बन रहा था ऊपर टॉप पे, कैसे निकल रहे हैं। अभी क्या होता है, मेरी थोड़ी वहां पे इमेज खराब चल रही थी यूनिट में। रेम्बो वाली। हाँ, मेरा स्काउट देखता है कुछ ऐसे ना, नाले के साइड से स्कर्ट करके जा रहे हैं, मेरा स्काउट कुछ देखता है, वो धीरे से डबल प्रेस वगैरह कुछ करता है। तो मैं बोलता हूँ क्या हुआ? अब मैं उससे काफी दूर हूँ, ठीक है, तो हम काफी स्प्रेड आउट होकर चल रहे थे। तो मैं पूछा उसको क्या हुआ, बोलता है साहब मूवमेंट है। नाउ दिस इज ऑन रेडियो सेट, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर भी सुन रहे हैं, सारे ऑफिसर सुन रहे हैं, और हम नीचे हैं, हम वहां पे नहीं पहुंचे ऊपर। टेक्निकली एक पार्टी ऊपर है, अब नीचे कोई मूवमेंट दिख रहा है, तो यानी कि देयर कुड बी 2 पार्टीज, या वही नीचे उतर के आ गए, दैट्स कंफ्यूजन। तो मैं अपने स्काउट के पास पहुंच रहा हूँ, स्काउट दूर है, तो मैं उससे रेडियो सेट पूछता हूँ कंफर्म करके देख कौन है। बोलता साहब बंदे हैं, एंड मैं उसको बोलता हूँ कि वेट मैं आ रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ, जैसे कितना आगे था? मेरे से मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, ज्यादा मीटर्स में नहीं होगा, बट वी कुड नॉट हैव शाउटेड एंड ऑल, नो, तो धीरे धीरे बात चल रही है। अब रेडियो सेट पे सीयू भी सुन रहे हैं, ये सीयू चिल्लाता है चौधरी डोंट फायर, चौधरी डोंट फायर। मेरी इमेज इतनी खराब हो गई थी कि मतलब चौधरी देखेगा वो गोली मार देगा। मैं कहा सर मतलब हैव अ हार्ट सर, ऐसा नहीं हूं मैं। ये 2-3 बार हुआ उनके साथ, तो वो बार बार मेरे को बोलते चौधरी डोंट फायर, क्योंकि मेन तो ऊपर बैठे थे ना। मैंने नहीं सर आई एम नॉट फायरिंग, नॉट फायरिंग। बोलते ठीक है, फिर देखा ऑब्जर्व करा, उनका नहीं सर कोई देयर आर सम एनिमल्स एंड ऑल। फिर पार्टी गए, और ऊपर जाके हमने एज डिसाइडेड था हमारा, सारी पार्टीज डिवाइड हुई। हम 3 ऑफिसर लेड पार्टीज जा रही थी, एक चौथी पार्टी में सीईओ एंड द अदर ऑफिसर एंड उनकी की पार्टी थे। तो वहां पे एक फ्लैट प्लेटो था, एंड चढ़ के पहुंचे हमने, मतलब पूरी दम लगा दी कि कैसे भी ना वो 4 बजे तक पहुंच जाओ यार, फर्स्ट लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार फर्स्ट लाइट हो गई तो फिर नहीं पकड़ में आता, फिर तो पूरा सब वेस्ट हो जाता। पूरा मेहनत निकल जाता। हाँ, और एक ऑफिसर के साथ था वो सोर्स जिसने खबर दी थी, एंड ऑफिसर ने उसकी हालत वो कर रखी थी, बोलते अगर ऊपर नहीं मिले, 8 घंटे चढ़ के जा रहे हैं, अगर ऊपर नहीं मिले तो तू समझ ले। तो वो भी बेचारा ही वाज लाइक स्कैर्ड, है ना, पूरा शिवरिंग चल रहा था वो हमारे साथ। ऊपर पहुंचते तो वहां पे एक छोटा बम था, वहां पे तो कमांडिंग ऑफिसर आ गए, उन्होंने ऑब्जर्व कर रहे थे, और 3 साइड से बाकी 3 टीम्स लग गई। एक ऑफिसर था अल्फा, एक सेरा, एक मैं, तो हमारी ऐसी टीम्स लगी हुई थी, एंड वो जो ढोक ढोक कॉम्प्लेक्स था ना, उसको तीनों साइड से हमने कवर करा आराम से। अभी वी वर वेटिंग कि फर्स्ट लाइट होने दो, सब पोजीशंस में है, सारे लोग बैठे। तो अल्फा था वो मेन पे था, मतलब जो डोर खुलता है ढोक का। तो ढोक का क्या होता है, पीछे वाली साइड जनरली वो मिट्टी विट्टी रहती है,
सामने वो थोड़ा ओपन होता है, साइड में खिड़की वगैरह एक आध हाँ, खिड़कियाँ भी बहुत बहुत कम, नॉर्मली सिर्फ एक छोटी सी, एंट्रेंस हाँ, होता है। या छोटी सी। तो और एक दरवाजा ही होता है प्राइमरीली, तो वो है डाउन स्लोप की तरफ ना वो दरवाजा। उसके ठीक सामने ये अल्फा की टीम बैठी थी। वो बैठा सामने, उसने एम ले लिया। अब पूरा डिसाइडेड था कि वो यहाँ से दरवाजे से कभी ना कभी निकलेंगे, वो निकलेंगे, ठोकेंगे, ये करेंगे, एक आध ग्रेनेड मारेंगे या आरएल-वारएल शाम मारेंगे, को कुछ जाएँगे, करेंगे, चिकन खाएँगे। शाम को जाएँगे, चिकन खाएँगे। राइट? तो वो डिसाइडेड है। उधर सहरा की टीम बैठी है, इधर मेरी बैठी है, तो मैं और सहरा तो आपस में ये था कि भाई देख हमें तो कुछ मिलना नहीं है, जो करने वाला है ये अल्फा ही करने वाला है। ठीक है? स्मूथ ऑपरेशन होने वाला है और हम ये सोच रहे थे कि क्या करेगा, एक बार कन्फर्म हुआ, आइडेंटिटी कन्फर्म हो गई, ये कुछ नहीं करने वाला है, या तो एमजीएल मार देगा, ठीक है? ऐसा कुछ करने वाला है ये और कुछ नहीं होने वाला। वो ठीक है, तो बोलो बैठो यार हम तो फालतू में चल के आए हैं। यही चल रहा है अभी मन में। फर्स्ट लाइट हुई नहीं, एक थोड़ी-सी आवाज़ आती है। जैसे दरवाज़ा खुलता है ना क्रीकिंग टाइप की आवाज़, वो हल्की-सी आवाज़ आती है साइलेंस में एंड अल्फा की टीम सामने देख रही है, सामने दरवाज़ा खुलता है, एक बंदा बाहर निकल के आता है। एक लंबा-सा आदमी बाहर आता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है ऐसे ना, टाइप जैसे कुल्ला करने आया टाइप कुछ ऐसे कुछ करता है। मॉर्निंग में अंधेरा है, साफ नहीं दिख नहीं रहा पर पता है कि आदमी है। वो आया ओके, वो आया, उसके पीछे से दूसरा आदमी आया। अभी इसका कोई वेपन-वेपन कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा आदमी आया, उसका वेपन दिखा। अब हमें नहीं दिखा, अल्फा को दिखा होगा। उसने देखा और सीधा टप सिंगल शॉट में एक फायर होता है। वो पहले वाले बंदे को लगता है बंदा डेड, डाउन। बट पहला वाला विदाउट वेपन था। उसका वेपन दिख नहीं रहा था। ओके, दिख नहीं। दूसरे वाले से कंफर्म हो गया था, है ना? और एक पता साथ है, है, हाँ। अब या 31 साल से हम एंटी काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं, तो पता चल जाता है, उसकी चाल-ढाल दिख जाती है। तो वो आया, इसने मारा ठप से, जैसे इसने मारा वो दूसरे बंदे ने इन पे बस्ट मारा। उसने इस पे बस्ट मारा, इधर से फायर हुआ, दोनों साइड से फायर शुरू हो गया। उधर बंदे पीछे खिड़की से कूदे और सेरा की टीम जो लगी हुई थी, उस पे खिड़की था। जिसमें खिड़की था, वो सीधा उसके टीम पे, सीधा उसके एम्बुश में, ठीक है? वो गया, उसकी तो लॉटरी लग गई। उसने बाद में ठंडे फायर उसने फायर मारा। अब जब दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है? तो अब मैं भी अलर्ट हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो इन्होंने खेल खत्म कर दिया, अब कुछ बचा नहीं। फिर जो सेरा के वाले से, उससे फिर बंदे अंदर घुसे और फिर मेरी वाली साइड में आए। तो वहाँ मेरे सामने एक एनसीओ बैठा हुआ था। उसने वहाँ से वो मशीन गन लेके बैठा था, एलएमजी पे था। एलएमजी उसने ठक से एलएमजी खोल दी। एलएमजी खोली, ड्रॉप डेड। बाकी अभी 2 बंदे अंदर घुस गए, ठीक है? एक उसके सेरा की टीम ने मार दिया, 2 इसने मार दिए, एक यहाँ पे मर गया, ठीक है? अब एक बंदा अंदर फिर से घुस गया है। 5 थे, तो एक ये बचा हुआ है। अब वो अंदर है और फिर से अल्फा के सामने आ गया। फिर वो जब बाहर आया, फिर उसको मारा। अब इसमें मज़े की बात क्या होती है, यहाँ तो फटाफट ऑपरेशन हो रहा है। मतलब 8 घंटे चढ़ के आए हो, कई कितने दिनों से हम उसकी प्लानिंग प्रिपरेशन में लगे हुए थे। अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा 40 मिनट, इतनी टाइम हुआ, ठीक है? खत्म। अब लगा यार ये तो ऑपरेशन खत्म हो गया। ये हुआ क्या? पता नहीं चला। फिर वहाँ पे जो बंदा हमारे वहाँ पे नीचे गिरा था, या वो था या सेरा वाली टीम वाला था, कोई तो एक बंदा था जिसका कुछ दिखा मूवमेंट अंदर, ठीक है? कि कौन है, 1 है कि 2 हैं, वो कंफर्म नहीं हो रहा था। तो ये एक एमजीएल पे लड़का था। तो अब रेडियो साइड पे बात हो रही है, वो थोड़ा-सा साइड में बैठा हुआ है। तो अल्फा बोलता है उसको कि देख तेरे को शॉट मिल रहा है क्या? बोलता है हाँ साहब। बोलता है एमजीएल मार, ठीक है? वो इतना एक्साइटेड, बोलता है साहब एमजीएल फायर करने का मौका मिल रहा है, सामने टेररिस्ट। उसने फिर फायर किया तो उसका हाथ उड़ा। फिर उसने बोलता है कि फिर उसने कुछ अच्छे शब्दों में बोला कि गया साले का हाथ। एंड उसके बाद फिर अल्फा की टीम आगे गई एंड देन नॉक्ड ऑफ। तो मतलब विदिन 1 आवर, मतलब इतना क्लीन, नीट, क्लियर ऑपरेशन, कोई कोलैटरल नहीं। मतलब हमने वो ढोक भी नहीं तोड़नी पड़ी हमें। एंड टक, 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 मतलब काउंटेड राउंड्स फायर टाइप का ऑपरेशन। जबकि हमने कई ऑपरेशन में देखा है वो हज़ारों राउंड फायर करने पड़ जाते हैं। यू आर नॉट गेटिंग अ शॉट और फायर ड्रॉ करने के लिए वगैरह। और यहाँ तो बड़ा क्लियर उसने किया। आप अगर देखो क्यों हुआ ये ऐसे? प्लानिंग। वी वेंट इनटू द डिटेल। क्योंकि जो आपको मेहनत करनी थी वो आप प्लानिंग में पहले कर कर चुके थे। एंड अल्फा ने जो ये ऑपरेशन किया, नाउ मैंने बोला कि बहुत ईज़ी, सामने देखा, मारा। इट वाज़ हार्डली 30-40 फीट अवे। 30-40 फीट पे हो आप, दिन निकलने वाला है एंड आप सामने बैठे हो और जो टेररिस्ट है वो बिल्ट अप में है एक तरीके से, वो कवर है, राइट? आप तो ओपन में हो, आप हिल नहीं सकते। आप हिल नहीं सकते बिल्कुल, साँस नहीं ले सकते, कोई ज़रा सी आवाज़ नहीं कर सकते। एंड उसमें एक रोल था जो प्लानिंग, कि आपने पूरा डिटेल में जाके करी एंड सारे लोग ऑन बोर्ड थे, सारे स्टेक होल्डर्स जो थे, वो सब ऑन बोर्ड थे, सबको समझ में आ रहा था हू इज़ डूइंग व्हाट। एंड उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। आप ये देखिए कि आप चढ़ के गए 8 घंटे, चलो ठीक है किसी ने नहीं देखा होगा, जंगल था। पर जब आप उस प्लेटो में पहुँचे, इट इज़ ओपन, ठीक है? और वो टेररिस्ट जो थे वो बाहर जो आया था वो देखने ही तो आया था, कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स नॉट हैपनिंग।
वो यही देख रहा था। सो वो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल डम्ब थे कोई, वो दे वर नॉट डम्ब, दे वर इंटेलिजेंट, दे वर कमिंग आउट एंड सीइंग। पर हमारा प्रोफेशनलिज्म उनसे बेटर था, हमारी ट्रेनिंग उनसे बेटर थी। मैंने ऑपरेशंस देखे हैं जिसमें हथियार के साथ स्लिंग होता है जो अटैच करते हैं। स्लिंग की जो कड़ी होती है उसकी आवाज जब टकराती है या यस, उससे पहचान करके लोग अलर्ट हो जाते हैं कि Alert हो भैया जाते हैं। फौज आई हुई है। इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी, हम जब वहां ऑपरेशन में जाते थे, एक पहले बता देता हूँ, इस ऑपरेशन के बाद जो अल्फा है उनको कीर्ति चक्र मिला इन 2012, ठीक है, फॉर व्हाट अ ब्रिलियंट ऑपरेशन। शायद हो सकता है मेरे बताने में सिंपल लगा हो, बट इट वाज वेरी टेक्निकली साउंड ऑपरेशन। और जो सेरा है उनको सेना मेडल मिला, जो मेरी टीम में एक नायक थे उनको सेना मेडल मिला, हमें यूनिट साइटेशन मिला, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे, काफी मेडल्स वगैरह मिले उस टाइम पे हमें। एंड तो हमने जब तेरी दोस्तों से बात की तो सबने यही बताया कि ये ऐसे कि कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं लेकिन मेडल कभी नहीं मिलता इनको। मेरे को लग रहा है एमएम से है ना, मौत और मेडल दोनों भाग जाते हैं साइड से, लेफ्ट राइट। लेकिन मेरे को एक बहुत अच्छा मेडल मिला, एक नहीं कई मिले। जैसे एक, मैं बहुत बोल्डली बोलता हूं कि मैं जितने भी ऑपरेशंस में गया, मेरा हर जवान, हर ऑफिसर, जो मैंने अगर लीड किए कुछ ऑपरेशंस जिसमें और ऑफिसर्स भी थे, हर जवान, हर ऑफिसर, हर जेसीओ सही सलामत वापस आया। दिस इज Yeah. बेटर देन एनीथिंग दैट यू कैन आस्क फॉर। अब इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकते। एंड रिस्क तो है ही ना हर जगह, एंड वी नो इट, हम तो सब जानते हैं क्या होता है। तो दोज थिंग्स, तो वो बहुत अच्छा है। सब लोग प्यार से मिलते हैं, आज भी बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। मैं तो अभी भी कश्मीर जाता रहता हूँ, एंड जिन ऑफिसर्स का मैंने बताया उनसे मैं मिलता रहता हूँ, अभी भी बात होती है, मिलते हैं। तुम मतलब इसी जगह तो अपनी ट्रैकिंग नहीं करवा रहे? नहीं, उससे थोड़ा सा साइड में करवा रहा हूँ, बट अभी ये वाला जो एरिया है, तो ये हाउ इज दिस कांसेप्ट ऑफ ट्रैकिंग कम अप? सो नाउ देयर आर टू थिंग्स। सबसे पहले मैं कॉर्पोरेट में चला गया फौज छोड़ के, राइट, वहां से शुरू करता हूँ। मैं खूब मोटा मोटा हो अभी गया, ऑपरेशंस और है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ। हाँ। तो मैं मोटा मोटा हो गया, चेयर बहुत अच्छी मिलती है ऑफिस में, बहुत कुशी कुशन अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद मुझे लगा ना, दिस इज नॉट व्हाट आई एम मेड फॉर। अगर मुझे नौकरी ही करनी थी, एक्सीडेंट ही था यार, फौज में जिंदगी में बैठ के रोटी खाता ना, एलएमसी तो हुआ था, जिंदा था, राइट, तो फिर मैं कहीं और नौकरी क्यों करूं? मुझे कुछ वो मजा नहीं आया। मगर नहीं यार, मेरी लाइफ है ना, मेरे टर्म्स पे जीना है। अगर मैंने जाके देखा ही नहीं पहाड़ पर्वत कैसे हैं, नदियां नाले कैसे हैं, अगर मैंने ये सब कुछ करा ही नहीं, तो फायदा क्या? अब मैं ऑलरेडी उनको देख चुका हूं, बट क्या पता मेरे जाने से 10 लोग और देखें, एक कम्युनिटी बिल्टअप हो। हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि वो माउंट एवरेस्ट पे जाए, कंचनजंगा पे जाए, अन्नपूर्णा, हर कोई नहीं जा सकता, बट थोड़ा एक्सपोजर तो आप ले सकते हो। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।